जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या। मुश्तल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीह बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुलजिमों को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े से सानहा 9 मई की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नज़र आतिश किए गए चर्च और घरों की बाहरी इकदाम करे। पाकिस्तान के लिए मसीह बरादरी की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, जड़ावाला में चर्च पर हमले का वाकया दिल दहला देने वाला है। इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। मरियम नवाज ने कहा, मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाकयात की वो पुरजोर मजम्मत करती हैं। सानहा जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुस्तफा नवाज खोखर की याद दहानी। मसीही बरादरी के साथ वहशियाना सलूक से मेरा सर शर्म से झुक गया है। परवेज रशीद का इजहार निदामत। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शेरी रहमान की दुहाई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मसीही बरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हुजूम को खुद जज या जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमनो अमान खराब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। आमदनी 18 खर्चा रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे आवाम बिलबिला उठे। किचन चलाए या बीमार बच्चों का इलाज करवाए। घरेलू खवातीन की दुआई। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी दौरों में जाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर ट्रेन के किराए 10% बढ़ गए। मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा हो गया। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आज से पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक ना लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 42 पैसे महंगा 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपए 44 पैसे का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 रुपए 49 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 302 रुपए 50 पैसे का है। निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। दिफाई तज्जिया का डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरान वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा जबकि सरफराज बुट्टी को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है जबकि काबीना के अरकान की हलबरदारी कल होगी। 3 बच्चियां एक कहानी। कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के पे दर पे वाकयात। रानीपुर के पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से हलाक। पुलिस ने न मेडिकल कराया न पोस्टमार्टम। पीरों की वुरसा को मुबैना तौर पर 50,000 रुपए देकर मामला दबाने की कोशिश। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का थानेदार मुअत्तल। तशद्दुद के निशानात की वीडियो सामने आ गई। जियो न्यूज के मामला उठाने पर पुलिस का एक्शन। मरकजी मुलजिम असद शाह गिरफ्तार। बच्ची की मां ने कहा कि बेटी की तबाही मौत का इब्तिदाई बयान पीरों के यहाँ मौजूद 3 दीगर बेटियों की जान बचाने के लिए दिया था। बच्ची की मौत के जिम्मेदार पीर हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली मकान मालिकन जैतून उर्फ समरा गिरफ्तार। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। रिजवाना तशद्दुद केस में इस्लामाबाद पुलिस का सिविल जज को शामिल तफ्तीश कराने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलने का फैसला। जज से तफ्तीश करने की इजाजत के लिए JIT के खत का लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया था। अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। चेयरमैन PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगिछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पेश। JIT के सवालात के जवाब दिए।
चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो कल थाना कोसार में पूछताछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया कि ये आवाज उनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। कहा वो नहीं जानती कि रसीदें कहां से आईं, किसने बनवाई। तोशाखाना की घड़ी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज लंदन में जब साबिक वजीर आजम से पाकिस्तान वापसी से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था, बस जी दुआ है हम भी पाकिस्तान जाएं। निगरान हुकूमत से मुतालिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो नई हुकूमत को वैसे ही देखते हैं जैसा कि सवाल करने वाले सहाफी देख रहे हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को सीसीआई के इजलास में केपी और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरा ने नई हल्का बंदियां करने की तजवीज दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। खुले गटर में बच्चा डूबकर जान से गया। डिप्टी मेयर ने जवाब पेश किया कि गटर के ढक्कन गाड़ियों के चलने से टूट जाते हैं। नशा करने वाले लोग गटर के ढक्कन चुरा कर उसमें से सरिया निकाल कर बेच देते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सलमान मुराद ने कहा कि वो नहीं कहते कि कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे, लेकिन कराची में आने वाले दिनों में बेहतरी होती नजर आएगी। मेमन गोट में बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाकया है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी मेयर के दावे एक तरफ, शहर की मुतादिद सड़कों पर मैन होल के ढक्कन बदस्तूर गायब। कराची के इलाके पुराना गोलीमार और क्लिफ्टन यूसी 11 में आज भी कई गटर पर ढक्कन नहीं है। सड़क के नीचे नाला गुजरने के बाइस एक हिस्सा भी धंस गया, संगीन हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया का एक बार फिर बजट न होने का रोना। खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की नागहानी मौत की जिम्मेदार हुकूमत है। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये गटर के ढक्कन लगाने जैसे बुनियादी काम करने के भी काबिल नहीं। करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? अफसरान क्या कर रहे हैं? फंड लगाया नहीं, जेबों में जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कराची के इलाके मेमन गोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह इलाका डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है। मैं डिप्टी मेयर और बल्दियाती हुकूमत को इस सानहे का जवाब देना होगा। मैनहोल में गिरने से बच्चे की हलाकत का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिसके पास इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला मुतासरीन को मुआवजा अदा न करने पर तौहीन अदालत के केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 चेक मिले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ये मामला संजीदा हो चुका है। मियां नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त की आर्मी चीफ राहिल शरीफ को एक्सटेंशन न देना थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम टॉक शॉक में सहाफी एजाज सैयद के साथ गुफ्तगू में दावा। कहा हमारी जानिब से राहिल शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन न देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। तमाम जब वादे पूरे न हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीक्स भी आ गया और पनामा लीक्स भी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी से कहा कि अदालत को तवक्को है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो उसके लिए भी हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद होंगे। शानदाना गुलजार को भी मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत।
पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के खिलाफ केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी की नजरबंदी पर डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से सवाल किया था शहरयार आफरीदी ने जेल में होते हुए कैसे इश्तियाल फैलाया, जिस पर डीसी इस्लामाबाद का जवाब था कि उनकी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। एसएसपी ऑपरेशन ने अदालत से कहा था कि थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई तो खदशात की बुनियाद पर ही की जाती है। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 एमपीओ के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डीसी की अपील पर फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के एमपीओ ऑर्डर्स को अदालती इजाजत से मशरूत किया था। शहरयार आफरीदी और उनके भाई समेत पीटीआई के 57 कारकुनान के एमपीओ ऑर्डर मुअत्तल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को परवेज इलाही की जमानत की दरखास्तों पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक फैसला न किया तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह समझने से कासिर है कि हुकूमत एक मुलजिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या परवेज इलाही को आईनी हकूक से महरूम किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा पंजाब हुकूमत जमानत मुअत्तल करने के लिए कैसे दरखास्त कर सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार से तजावुज करके पंजाब हुकूमत की दरखास्त कैसे मंजूर कर सकती है। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला का अब तक फैसला न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती अरकान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। हुकूमती कमेटी में अब्दुल कुद्दूस बसिंजो, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और समर खान अचकजई के नाम शामिल। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस जहरी और नवाज काकड़ पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद। बीएनपी मैंगल और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर की जानिब से नामजद किए गए नामों पर एतराज। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की स्पीकर जान मोहम्मद जमाली से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटी में उनकी पार्टी के नुमाइंदों को शामिल करने की दरखास्त। सिंध के नामजद निगरान वजीर आला की तकरीब अहलबरदारी कल होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल पाकिर से निगरान वजीर आला सिंध का हल्फ लेंगे। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात शुरू कर दी। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर 8 बैंक्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की मुबैना खुदबुद पर भी तहकीकात शुरू। गुज़श्ता साल सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में मुबैना करप्शन के इल्जामात और मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुदबुद और खराब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। FIA हुकाम ने तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। पाकिस्तान में चलने वाली 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स को बंद करवा दिया गया। SECP इलामी के मुताबिक सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र गूगल और PTI के ताउन से लोन ऐप्स को बंद करवाया गया। गैर कानूनी लोन ऐप्स से मुतालिक संगीन शिकायत मौसूल हुई थी। गैर कानूनी ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला FIA को भेज दिया है। सखर में सहाफी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सखर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 12 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। पुलिस ने सखर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया।
चेयरमैन BFUJ, CPNE, APNS और PBA नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाब्ता मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज़ की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और चेयरमैन पैमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसी तरमीम पर इतफाक करना काबिल सताइश और आज़ाद पैमरा की जानिब पहला कदम है। इजहार राय की आज़ादी और एक आज़ाद मीडिया की मंजिल तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, DC ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच का 3.5 घंटे तवील दौरा, कचहरी स्टेशन से अपना और अमले के टोकन खरीद कर मेट्रो बस में सवार हुए, मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मेट्रो बस के AC खराब, शदीद गर्मी और हब्स से मुसाफिरों का बुरा हाल, निगरान वज़ीर आला का AC जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा, वॉशरूम्स बंद, पानी गायब, टोकन वाली मशीनें खराब, मुसाफिरों की लंबी कतारें। मोहसिन नकवी का स्टेशन पर नाकाफी सहूलियात पर नाराजगी का इजहार। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुलजिमान हलाक। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में वारदात से पहले की CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। गाड़ी से 5 मुलजिमान उतरकर घर की तरफ जाते हैं। डकैती में मुतासरा खानदान का कहना है कि मुलजिमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 15 पर इतला की। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक 3 मुलजिमान की शनाख्त। SSP सेंट्रल का कहना है कि 2 मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। मारूफ को पहमा नाइला कियानी ने कहा है कि केटो मुहिम जोई में जख्मी पोर्टर मोहम्मद हसन के ऊपर से जिस तरह साथी को पहमा छलांगे मारकर आगे जा रहे थे वो गलत था। उन्हें बचाना तमाम को पहमाओं की पहली अखलाकी तरजीह होनी चाहिए थी। शायद मोहम्मद हसन की जगह कोई गैर मुल्की होता तो लोग इस बेरहमी से उसे छोड़कर न जाते। हेल्पलाइन क्लब पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी ने कहा कि मोहम्मद हसन मजबूत को पहमा था, उसके पास तमाम जरूरी सामान था। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली कैनाल में शगाफ। कैनाल की मरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मरम्मती काम अगले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल होगा। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरखास्त। S3 से बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी जारी है। अमरीकी रियासत हवाई में जंगलाती आग से तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। गवर्नर हवाई ने मजीद अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउई में गुज़िश्ता हफ्ते जंगलात में लगने वाली आग से अब तक कम से कम 106 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज से बातचीत। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा, अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने 2023 का वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था। वहाब रियाज ने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया।